बंगाल इलेक्शन को लेकर के, वोटरों को लेकर के, एसआईआर को लेकर के इस वक्त सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर के ये साफ कर दिया है कि फिल वक्त वो इंटरवेंशन नहीं करने जा रहा है या इंटरवीन नहीं करने जा रहा है उन लोगों के मामले में जिनके मामले अपीलीय न्यायाधिकरणों के पास लंबित हैं और उन्हें अभी तक उनको अचरज में वो है कि वो वोट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो इस ये अब तक साफ हो गया है, ये बात साफ हो गई है कि अभी उनको फिलवक्त सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने जा रही है। अपीलीय न्यायाधिकरण उस पर क्या फैसला लेंगे, क्या होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि ये समय से पूर्व की मांग है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लोग जो इतनी बड़ी संख्या लाखों में है, क्या ये वोट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अपने दर्शकों को हम बता दें, कल्याण बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के सीनियर एमपी हैं, सीनियर सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 16 लाख अपीलें दायर की गई हैं। उनको जो 2 फेजेस में बंगाल में चुनाव होने हैं उनको अनुमति मिलनी चाहिए कि वो अपने वोट के मत का यानी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उन्होंने 13 अलग अलग लोगों ने अलग ग्रुप में ये जो है अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, जिसमें कुरैश, यास्मीन और दीगर लोग थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो शंकाएं व्यक्त की गई हैं इन अपीलों में, ये वक्त से पहले की हैं। आपको अपीलीय न्यायाधिकरणों के पास जाना चाहिए, वहां आपके मामलों की सुनवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने भी वोटिंग लिस्ट को फ्रीज कर दिया है और जब तक अदालत की तरफ से कोई फैसला नहीं आ पाता है तब तक ऐसे लोगों का नाम जुड़ना नामुमकिन सा है। तो अब चुनाव के बाद क्या होगा ये एक अलग सवाल है, लेकिन चुनाव के दौरान क्या ये लोग अपने वोटों का, अपने मतों का प्रयोग कर पाएंगे, मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऐसे लोगों को फिलवक्त कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं। अदालत ने कह दिया है कि समय से पूर्व की मांग है और जो एप्लीकेशन में जो अदालत के सामने समक्ष अर्जी रखी गई थी, उस अर्जी में जो शंकाएं व्यक्त की गई हैं वो शंकाएं जो है वक्त से पहले की हैं। हालांकि इस मामले में जस्टिस बागची ने यह बात जरूर कही कि चुनाव जो है ये पारदर्शिता पूर्व होने चाहिए, इसकी पवित्रता को लेकर के उन्होंने उस पर जोर दिया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि देश में, जिस देश में आपका जन्म हुआ है, वहां संवैधानिक और भावनात्मक दोनों अधिकार है आपका कि आप वहां पर वोट दे पाएं। ये लोकतंत्र का हिस्सा होने और सरकार को बनाने से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन समय से पहले की बात कह करके सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बड़ी रेखा खींच दी है कि क्या अब इन लोगों को अपीलीय ट्रिब्यूनल से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास लगभग 30 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि ये जो अर्जी गुजार थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो 13 अलग अलग जो अपीलें एक साथ समूह में दायर की गई थी, उसमें यह कहा गया था कि मनमाने ढंग से नाम हटाया गया है, अपील पर कोई वक्त पर सुनवाई नहीं हो रही है। ये कहा गया, जिस पर अदालत की तरफ से कहा गया कि समय का बोझ हम नहीं डाल सकते, यानी इसकी इतने दिनों के अंदर ही आप इस मामले का निपटारा कर दें, समय का बोझ हम नहीं डाल सकते। लक्ष्य हासिल करने के लिए ये गलत तरीका अपनाने जैसा होगा। अगर ये लोग वोट से वंचित रह गए तो इनका क्या होगा। अगर चुनाव के बाद इनके नाम फिर बाद में जुड़ भी गए और अभी ये वंचित रह गए तो इसकी भरपाई कौन करेगा। इलेक्शन कमीशन, जिस पर लगातार जो है ये सवाल विपक्ष उठा रहा है कि वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है, इलेक्शन कमीशन पर लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। तो क्या अगर इलेक्शन कमीशन बाद में इन नामों को जोड़ता है और अभी ये नाम नहीं जुड़े तो क्या इससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर नहीं होंगी। क्योंकि अपने ही नागरिक अगर बाद में जुड़ते हैं और अभी वोट नहीं दे पाते हैं तो ये अपने नागरिकों के साथ क्या ये विश्वासघात नहीं होगा। ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में चुनाव आयोग से पूछे जाएंगे। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार एसआईआर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस और पूरा समूचा विपक्ष जो है इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय, जरूर कमेंट बॉक्स में राय दें। साथ ही बने रहें वतन समाचार के साथ।